नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज नेशन के साथ चलो अमरनाथ। जी हां, मैं हूं सैयद सुहेल। अमरनाथ की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। हमेशा की तरह इस बार भी श्रद्धालु काफी संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हम इस बुलेटिन में आपको बाबा बर्फानी के दर्शन कराएंगे। तो अमरनाथ की यात्रा पर पहुंचे पहले जत्थे ने बाबा बर्फानी के दर्शन भले ही कर लिए हो, लेकिन फिलहाल अमरनाथ की यात्रा पर ब्रेक लगा हुआ था। कुछ जगहों से जत्थों को रवाना कर दिया गया है और अमरनाथ के लिए रवाना हुए दूसरे जत्थे को जगह जगह रोका भी गया था। लगभग 3000 से ज्यादा लोगों का पहला जत्था रवाना हुआ पहलगाम और बालटाल से, और कुछ जत्थों ने पवित्र हिमलिंग के दर्शन भी कर लिए हैं, लेकिन मौसम लगातार बाधा बना हुआ है। खराब मौसम की वजह से अलग अलग जगहों पर जत्थों को रोक दिया गया, लेकिन हमारे सहयोगी इदरीस लोन ने बताया कि कई जत्थों को रवाना भी किया गया है। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए। और हमारे सहयोगी इदरीस लोन के मुताबिक बेशक उत्तराखंड में तबाही आई हो, लेकिन इसका असर अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के उत्साह पर हरगिज नहीं पड़ा है। 28 जून यानी कि कल से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है और 29 जून यानी आज पहले जत्थे को बाबा बर्फानी के दर्शन करने थे और कुछ लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। खराब मौसम लगातार दिक्कत बना हुआ है और 28 जून से ये यात्रा शुरू हुई है। 21 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी और 21 अगस्त यानी कि 21 अगस्त को है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का दिन अमरनाथ यात्रा का आखिरी दिन होगा। बालटाल से जो यात्रा चली है शिवलिंग के दर्शन के लिए, वो लगभग ज्यादा पवित्र हिमलिंग के करीब मानी जाती है, लेकिन खराब मौसम भी वहां मुश्किलें पैदा कर रहा है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी इदरीस लोन के पास। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कोताही न रह जाए, इसलिए प्रशासन और श्राइन बोर्ड दोनों ने कड़े इंतजाम किए हुए हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। हम इस वक्त खड़े हैं बालताल बेस कैंप में। ये पहला बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा पे जाने वालों पे। जैसे आप देख सकते हैं गाड़ियों की कतार लगी हुई है। बहुत ही सतर्क सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अपने विजुअल्स में देख सकते हैं डॉग स्क्वाड्स भी बुलाए गए हैं और हर गाड़ी और हर उस यात्री की तलाशी ली जा रही है जो यात्रा पे जा रहे हैं। बहुत ही टाइम लगने वाला है। सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी पर्सन है यहाँ पे, उनको ये चेकिंग करने में हर एक, जैसे आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि हर एक गाड़ी के बॉनेट खोले जा रहे हैं और डॉग स्क्वाड को जब बुलाया गया है वो गाड़ियों को सूंघ रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा इन गाड़ियों में मौजूद ना हो जो कि सुरक्षा की एक प्रॉब्लम बन सकता है। जय भोले। हम इस वक्त दुमेल पहुंच चुके हैं, जो कि पहला पड़ाव है श्री अमरनाथ जी यात्रा का। यहाँ से चलना, जो बाय फुट जो यात्रा शुरू होती है वो यहाँ से होती है। इस गेट के बाद बिल्कुल कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ व्हीकल्स हैं जो आपको अपने विजुअल्स में दिखेंगे। बाकी सब जो भी यात्रा करने आएंगे उनको पैदल यहाँ से यात्रा शुरू करनी होगी। तकरीबन 14 किलोमीटर है यहाँ तक। यहाँ से डिस्टेंस पूरा केव तक तकरीबन 6 से 7 घंटे लग जाते हैं ऊपर तक जाने में। ये जो यात्रा है, बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोग आएंगे और इस पड़ाव पे कल से शुरू करेंगे चलना और फिर आगे जाके जो केव है वहां पे वो उस शिवलिंगम का दर्शन करेंगे।
हमने इस यात्रा का जो पहला पड़ाव है लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और यहाँ पे जो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी वो है हिंदू मुस्लिम भाईचारा। हमारे जो रास्ते में 4 किलोमीटर के बाद जो आप अपने विजुअल्स में मैं कैमरामैन को बता दूं वो पैन करके दिखाए, यहाँ पे एक जावेद टी स्टॉल है, ये कश्मीर के हैं जिनका ये टी स्टॉल है, इन्होंने लगाया है उन यात्रा पे आने वाले लोगों पे जो पूरे 1.5 महीने यहाँ यात्रा करेंगे। तो बहुत ही अच्छी मिसाल है ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की। जो जावेद साहब ये जो चलाते हैं ये टी स्टॉल, इनसे ही पूछते हैं कि कितने सालों से ये टी स्टॉल चल रहा है और कितने सारे यात्री जो यहाँ आते हैं कितने चाय पीते हैं और कितनों का आप जो बोलते हैं सच में श्रद्धालुओं की खिदमत करते हैं। हम बहुत सारे लोगों की खिदमत करते हैं जनाब, और चाय भी बहुत लोग पीते हैं। हम पिछले 10 साल से लगभग यहाँ पर है और अच्छी तरह से मतलब हर किसी का सेवा जो हमसे हो सकता है वो करते हैं जनाब। तो ये बहुत ही अच्छी मिसाल है कि आप कश्मीर से हैं, मुसलमान हैं और इस आने वाले यात्री जो हिंदू हैं उनके लिए एक मिसाल कायम करते हैं कि हम कश्मीरियत जो है उसको बरकरार रखा है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हम हिंदू मुस्लिम आपस में बिल्कुल भाई भाई है, ऐसी बात नहीं है कि वो हिंदू है या मुसलमान। एक ही मतलब एक ही जगह में खाते हैं पीते हैं, इकट्ठा रहते हैं, कम से कम लगभग सभी इकट्ठा बैठते हैं उठते हैं, खाना पीना साथ में होता है। शुक्रिया जावेद साहब, ये एक बहुत ही अच्छी मिसाल है भाईचारे की और कश्मीरियत की। खासकर अगर हम बात करें, कश्मीरियत मानी जाती है इन चीज़ों की के लिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं और सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हम तकरीबन अपना आधा अमरनाथ का सफर तय कर चुके हैं। हम ब्रारी टॉप पहुंच चुके हैं जो कि आधे रास्ते जो कि सबसे ज्यादा स्टीप एरिया है वो यहाँ पे खत्म होता है। और जैसा अपने विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं, बादलों ने हमें पूरी ओर से घेर लिया है। मौसम बहुत ही खराब हो रहा है, हर जगह जो है वो बादलों से भर गई है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। अपने विजुअल्स में आप ये टेंटेजेस देख रहे हैं, जो ये टेंट लगाए गए हैं इनमें खाने पीने की चीजें हैं, वो भी हार्डली आप देख सकते हैं अपने विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं। ये सब बादलों की वजह से है और शायद मौसम खराब होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं यात्रा करने वालों को, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर से अगर हम जमीन की बात करें, बहुत ही गीली मिट्टी हो गई है जिस वजह से चलना भी दुश्वार हो रहा है। अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले यात्रियों के लिए कश्मीर मेडिकल सर्विसेज ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं। हर चप्पे चप्पे पे उन्होंने मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं जिनसे जो यात्री हैं, जो बीमार हो जाते हैं यात्री रस्तों में, उनके लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम रखा गया है। डॉक्टर्स की टीम हर चप्पे चप्पे पे रखी गई है। जहां हम खड़े हैं ब्रारी टॉप में इस वक्त, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर्स का टीम रखा गया है जो अभी से आप देख सकते हैं लोगों का इलाज कर रहे हैं। आइए हम इनसे ही पूछते हैं कि कैसे इंतजाम किए गए हैं कश्मीर मेडिकल सर्विसेज के तौर से। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि कैसे इंतजाम रखे हैं आपने जो यात्री शुरू हो गए हैं आना उनके लिए। जे.एंड.के के हेल्थ सर्विस ने काफ़ी अच्छी इस बार कोशिश भी की है और इन प्लेस भी किया है काफ़ी स्टाफ विद ऑल इक्विपमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर दिस पिलग्रिमेज टू मिनिमाइज मोर्टेलिटी एंड सेफ जर्नी फॉर यात्रीज। तो इस लिहाज से हमें यहाँ पर काफ़ी मेडिसिन रखी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। हमें ईसीजी भी रखा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर है पल्सोमीटर, ऑक्सीजन है एंड ग्लूकोमीटर भी रखा है। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है। इस साल तो काफ़ी ट्रेनिंग भी दी गई है बिफोर डिपोर्टिंग फॉर दिस पर्पज़। तो इस लिहाज से आई थिंक दिस ईयर मस्ट बी वेरी नाइसली। तो और एम इज टू मिनिमाइज कैजुअलिटीज, तो इनकी बेटर सर्विस दे प्रोवाइड करे, तो इस लिहाज से हम यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब, पिछले साल की बात अगर करें तो तकरीबन 100 लोग थे जिनकी मौत हो गई थी और बोला गया था कि बीमार थे मोस्ट ऑफ देम, और उनका जो हेल्थ चेकअप जो है वो नहीं हुआ था। इस बार हेल्थ चेकअप नेसेसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने यहाँ आके, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि जो आप पे भी जो प्रेशर है वो कम होगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट दिस ईयर, वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग दिस हेल्थ जो है, लाइक फॉर बेसिक हेल्थ चेकअप टू प्रोवाइड सर्टिफिकेट बिफोर द गिविंग पास देम। काफ़ी पिछले साल या इससे पहले कई साल ऐसा नहीं होता, लाइटली लेते सब लोग।
काफ़ी COPD पेशेंट्स थे या डायबिटिक थे, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव थे, कार्डिक प्रॉब्लम्स थी, जिनको ये तो वेरी हाई आल्टीट्यूड प्लेसेस है, इस पर क्लेम करने में इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस साल उन्होंने काफ़ी अच्छा निज़ाम रखा है, काफ़ी स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं, तो उस बेस पे उनको पास मिल रहा है। वंस दे आर एबल टू मूव, उनको अलाउ करते हैं, अदरवाइज वॉकिंग को नहीं। बेस कैंप पर होता है उनका हेल्थ चेकअप, फिर उसी को पास दिया जाता है। जो उसके लायक होगा, जर्नी के लायक होगा, उसको हेल्थ चेकअप करके फिर आगे जाने दिया जाता है। जो उसके लायक नहीं होगा उसको वहीं रोका जाता है, बेस कैंप बालतल पर। इस साल की स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी स्ट्रिक्टली इन्होंने इस पे एक्शन लिया है और इस पे काम चल रहा है। तो कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल काफ़ी ज़्यादा दवाई भी है, इक्विपमेंट्स भी काफ़ी बहुत अच्छे भेजे इन्होंने। और बिफोर स्टार्टिंग दिस यात्रा तो इन्होंने डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स को ट्रेनिंग दी है इस साल अच्छी तरह, तो अवेयर किया है व्हाट इज बेसिक प्रॉब्लम्स जो यूजुअली होती थी, टू टैकल दैट। उसके लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं रखी है, मुहैया की है। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे कश्मीर मेडिकल सर्विसेज के डॉक्टर्स जो तैनात है पूरे अमरनाथ एरिया, जो भी पूरा पाथ है वहाँ पे इन्होंने अपने कैंप्स लगाए हैं और पूरे यात्रियों की जो सेहत है उनका ख्याल रखते हुए ये हर जगह पे लगाए गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ना कि सिर्फ कश्मीर हेल्थ सर्विसेज पर आर्मी के भी बहुत सारे टेंटेजेस लगाए गए हैं जो कि सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे उन यात्रियों के लिए जिनकी तबीयत खराब हो। केदारनाथ में आए हुए डिजास्टर के बाद अमरनाथ पे यात्रा पे जाने वाले लोगों के लिए जो कश्मीर डिजास्टर रिस्पांस टीम एक बनाई गई है जो कि इस चीज का ख्याल रखेंगे कि कोई भी कैलामिटी अगर आए और कुछ भी अगर आप देख सकते हैं मौसम की खराबी की वजह से जो पत्थर होते हैं पहाड़ों पे वो गिराए, उसके लिए एक रिस्पांस टीम मुकर्रर की गई है जिसके मेंबर जो हैं हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं। हम एक मेंबर से पूछना चाहेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो आप मुहैया कर सकते हैं उन लोगों को अगर कोई भी कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, आएगी तो हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, जैसे स्ट्रेचर्स है, रस्से हैं, ऑक्सीजन है। जैसे इधर ऑक्सीजन की हाई एल्टीट्यूड है, नियर अबाउट 1000 मीटर्स हाइट, तो इसमें ऑक्सीजन की बहुत सी कमी होती है, तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है। अगर ज्यादा खुदा न खासा कुछ परेशानी हो तो हम लोकल उधर जो हमारे मेडिकल टीमें होते हैं तो हम वहाँ रेफर कर देते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मौसम की बात करें, बहुत ही खराब मौसम है इस वक्त भी, तो इस चीज को निपटने के लिए क्या आप तैयार हैं और कितने लोगों को अगर कुछ होता है क्लाउड बर्स्ट जैसा और लोगों को आपकी मदद चाहिए होगी तो कितने लोगों की मदद आप कर सकते हैं एट अ टाइम? हमारे पास बहुत सारे स्टाफ हैं और वो भी वेल इक्विप्ड एंड वेल ट्रेंड स्टाफ है, तो वेल इक्विपमेंट्स भी है हमारे पास। जो भी इसमें सपोज क्लाउड बर्स्ट होगा या खुदा न खासा कोई नेचुरल कैलामिटी होगी या कोई मैन मेड कैलामिटी होगी, हमारे पास वो भी फर्स्ट एड भी है, तो वो हम दे सकते हैं इसमें। तो सब कुछ हम तैयार हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे मेंबर डिजास्टर रिस्पांस टीम के जो कि सतर्क हैं, जो कि तैयार हैं अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है उससे निपटने के लिए।